अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर में भगवान रामलला की विशालकाय पत्थर की मूर्ति लगाने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक में यह फैसला किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने इस मामले में पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति के साथ ही माता सीता की मूर्ति लगाई जाएगी, निषाद राज गुह की मूर्ति लगाई जाएगी, महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगाई जाएगी। बहुत माइन्यूट चीज़ों पर चर्चा हुई और टाइम प्लान बनाने की चेष्टा की गई, क्योंकि हमने विचार किया है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान को स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है। रिटेनिंग वॉल, परकोटा, इन सब पर विचार हुआ है। और अन्य कौन कौन से मंदिर बने, इसकी चर्चा आज ट्रस्ट की मीटिंग में हुई। आज अभी 3 बजे 19 तारीख को ट्रस्ट की बैठक थी। इसमें केवल ट्रस्टी रहते हैं। 10 ट्रस्टी फिजिकली मौजूद थे, 4 ट्रस्टी ऑनलाइन मौजूद थे। पूज्य नृत्यगोपाल दास जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इस प्रकार 15 में से 14 ट्रस्टी उपस्थित थे। एक विचार ये आया है कि परिसर में रामलला के मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि का एक मंदिर बनना चाहिए, माता शबरी का मंदिर बनना चाहिए, निषाद राज का मंदिर बनना चाहिए, जटायु का मंदिर बनना चाहिए, माता जानकी का मंदिर बनना चाहिए, गणपति का मंदिर बनना चाहिए। इन बातों पर आज काफ़ी चर्चा हुई है और लोगों ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार किया है। कैसा बने, इसकी चर्चा आगे चलेगी। हनुमान जी का भी मंदिर, हनुमान जी का तो अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर है, अब किसी दूसरे हनुमान जी के मंदिर की अयोध्या में चर्चा करना, एक स्थान के वो अयोध्या के तो वो मालिक हैं। हनुमानगढ़ी इतना पर्याप्त है, लेकिन अयोध्या में गणपति का कोई मंदिर नहीं है। आप भी जानते हैं, मंदिरों में गणेश जी हैं, लेकिन प्रधान देवता के रूप में कहीं गणपति नहीं है। माता सीता वो शक्ति की भी प्रतीक है और इस देश में एक आदर्श है। इसलिए हमारे केशव पाराशरण जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठतम, लगभग 95 ईयर्स एज है, वो सीता माता के लिए बार बार कह रहे थे, सबके हृदय की बात वो बोल रहे थे। तो महर्षि वाल्मीकि, माता शबरी, निषादराज, जटायु और गणेश जी और माता सीता, इनके मंदिरों की चर्चा हुई है। ये भी विचार हुआ है कि रामलला की मूर्ति कैसी हो। स्थानीय संतों से विचार करने का एक आम राय बनी है। कितनी हो, कितनी बड़ी हो, रामलला बाल रूप में ही भगवान की मूर्ति बनेगी। ये भी विचार करेंगे सबसे पूछकर, यदि पत्थर हो तो सफ़ेद रंग का हो, काले रंग का हो, या मुक्तिनाथ का ग्रे कलर का शालिग्राम हो। ये भी आज एक चर्चा का विषय था। शेष सबको ये बता दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22, 20 और 21, 2020-2021 की ऑडिट रिपोर्ट, उसका रिटर्न भर दिया गया है। कितना चंदा है? हमारे यहाँ चंदा तो आता ही नहीं, दान मतलब वो समर्पण आता है भगवान को। हमारा समर्पण केवल आता है, हमारे यहाँ चंदा कुछ नहीं आता।
उनसे जब मीडिया ने सवाल किया कि राम मंदिर में अभी रामलला की जिस मूर्ति की पूजा हो रही है, जिसे माना जाता है कि भगवान प्रकट हुए थे राम जन्म स्थान पर, उस मूर्ति का क्या होगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। आपकी जानकारी के लिए है, देश जानता है, मंदिरों का संचालन करने वाले सभी लोग जानते हैं, एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, वो अचल मूर्ति होती है, वो स्थिर रहती है, वो हटाया नहीं जा सकता, वो आकृति में बड़ी भी रहती है। दूसरी प्रतिमाएं चल प्रतिमा होती है, उन्हें उत्सव मूर्ति भी कह सकते हैं। किसी पूजा उपासना में उनको गर्भगृह से बाहर निकाल कर ले आते हैं। इसलिए जो 70 साल से जिन प्रतिमाओं का, जिन विग्रहों का समाज पूजन कर रहा है, वो उत्सव मूर्तियों का रूप ग्रहण कर ले। ये भी उसी में रहेंगी। आप बड़े मंदिर में कहीं देखने जाइए, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और उत्सव मूर्ति सब एक साथ ही रहती हैं, एक ही सिंहासन पर। काम की प्रगति पर क्या है? काम सर वो 2024 काम की प्रगति बहुत संतोषजनक है। राजस्थान के भरतपुर जिले से पत्थर आने की जो कुछ कानूनी बाधाएं थीं, वो भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने बहुत ही शालीनता के साथ उन बाधाओं को दूर कर दिया है। एक रथ में 2 पहिए रहते हैं, रथ के 2 पहियों के समान दोनों सरकारों ने काम किया है। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार को हजारों करोड़ रुपया रेवेन्यू प्राप्त होने का रास्ता खुल गया है। काम की प्रगति का क्या है? काम की प्रगति पूरी तरह संतोषजनक है और हमारा विचार अभी स्थिर है कि हम दिसंबर 2023 भगवान को अपने मूल स्थान पर प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। कितना काम हुआ है, क्या क्या? ये मान लीजिए कि लगभग 30% काम हो गया है।